बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बेटा डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ फ़ता है और हम उसी लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ फ़ता। ठीक है बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और हमें भी ठीक रखे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की थी कि सर प्लीज़ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर वैरायटी ऑफ लाइफ, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया, उनकी क्या बेसिस थी और कौन कौन सी टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी बिफोर 1969, बिफोर 1969 वो कौन सी थी बेटा? उसे कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बिफोर 1969। कॉन्सेप्ट क्या था इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का? कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो प्लांट्स होंगे जिसको नाम दिया किंगडम प्लांटी, या फिर बेटा वो होंगे एनिमल्स जिसको नाम दिया किंगडम एनिमेलिया का। तो ये एक कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट की बेसिस क्या थी बेटा? कॉन्सेप्ट की बेसिस ये थी वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल हो प्लस वो ऑटोट्रॉफ हो। जिनके पास सेल वॉल हो या फिर ऑटोट्रॉफ्स हो, वो सब के सब इंक्लूड होते थे किसमें? किंगडम प्लांटी में। और किंगडम एनिमेलिया के लिए कॉन्सेप्ट था कि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो सेल वॉल एंड दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ, वो एनिमल्स की तरह मूवमेंट करते हों, अपनी जगह को डिस्प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, वो सारे आएंगे किंगडम एनिमेलिया में। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट बाद में हुआ ऑब्सलीट, ख़त्म हो गया। रीज़न यहाँ पे डिस्कस करने का है बेटा, उनको समझिएगा कि वो रीज़न्स क्या हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न ये है बेटा कि किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम के तमाम फंगाई इंक्लूड होते थे और फंगाई आर हेटेरोट्रॉफ, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। ये तो डिपेंडेंट ही नहीं होते, तो ये तो गड़बड़ हो गई, सबसे बड़ा मसला। ठीक है बेटा, तो हेटेरोट्रॉफ फंगस इसमें इंक्लूड होते थे, इसलिए एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा जो रीज़न था वो सेकंड रीज़न आता था यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स का। यूनिसेलुलर प्रोटोजोन बेटा किंगडम एनिमेलिया में यूज़ होते थे, उसमें सारे मल्टी सेलुलर हैं, इसमें यूनिसेलुलर थे। फिर इशू कहाँ पर आया? प्रोटोजोन तो है, एनिमल्स तो है ना, लेकिन मसला आता था बेटा जैसे यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफ है, तो कैसे हम इसको एनिमल्स में रख दें? क्लेमाइडोमोनास ऑटोट्रॉफ है, कैसे रख दें एनिमल्स के अंदर? ये इश्यूज थे। थर्ड जो रीज़न था, यानी इसका ड्रॉबैक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो थर्ड रीज़न क्या था बेटा? वो आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया या फिर सायानोबैक्टीरिया।
तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया बेटा ये वो प्रोकैरियोट्स थे। इनका मसला यार इसको एनिमल्स में कैसे रखें, उसमें तो यूकैरियोट्स हैं, इसको कैसे उसमें इंक्लूड करें। ये वो ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। आइए उसे डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं 1969 में रॉबर्ट विटेकर बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दी जिसको विटेकर्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। विटेकर्स क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, या बेटा इसको नाम देते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और बेटा मैंने आपको भी ड्रॉबैक्स बताए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, वो कौन से थे? 3 रीजंस मैंने आपको बताए। सबसे पहला प्लेसमेंट ऑफ द फंगाई जो कि किंगडम प्लांटी में था, जबकि वो हीटरोट्रॉफ थे, वो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ दैट कि दे हैव सेल वॉल, बट फंगस आर हीटरोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते। पहला इशू ये था। दूसरा बेटा मैंने आपको इशू बताया प्रोटोजोन्स का, जो कि किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड होते हैं। प्रोटोजोन्स में यूग्लिना आता था, वो ऑटोट्रॉफ था, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी एनिमल्स की, कुछ एनिमल्स लाइक थी, कुछ प्लांट लाइक थी, कन्फ्यूजन। तीसरा आपको मैंने बताया बेटा प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है जिन्हें हम विटेकर्स क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसकी बेसिस क्या थी वो बेसिस हम डिस्कस करते हैं। इसको किस तरह से क्लासिफाई किया, इसमें बेटा याद रखिएगा पहला जो किंगडम था उस किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा। क्या नाम है बेटा इसका? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड थे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे? लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये सारे के सारे किंगडम मोनेरा में थे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू विटेकर जो सेकेंड किंगडम था उसका नाम था बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम है बेटा इसका? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स थे, इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? बेटा प्रोकैरियोट्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सेल्स को कहते हैं विच हैव नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन इट। न्यूक्लियर मटीरियल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और यूकैरियोट्स क्या होंगे? यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल्स which have proper shaped nucleus, they are termed as eukaryotes। ठीक है बेटा, तो इसमें इंक्लूड क्या होता था बेटा? इसकी एग्जाम्पल में थे जैसे यूग्लिना, अमेबा, क्लेमाइडोमोनास एंड एक्सेट्रा सो ऑन, और बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे। ठीक है, थर्ड जो बेटा अकॉर्डिंग टू
विटेकर्स क्लासिफिकेशन जो मेंबर्स थे, जो किंगडम था, वो कौन सा था? उसमें बेटा आते हैं किंगडम फंजाई, या आप इसे कह सकते हैं किंगडम फंगाई, जो भी नाम देना चाहें, फंजाई कहें, फंगाई कहें, ठीक है बेटा। तो किंगडम फंगाई या किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई में इंक्लूड करते हैं ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ काइटिनस सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो और उनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं, काइटिन की बनी हो, उसको बेटा इंक्लूड करते हैं किंगडम फंजाई में। तो रॉबर्ट विटेकर ने इसमें जो एग्जाम्पल्स लिखी हैं उनमें आते हैं बेटा राइजोपस और एग्रीकस, मशरूम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तीन हमारे पास किंगडम्स हो गए। देखिए, पहला किंगडम प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, दूसरा यूकैरियोट यूनिसेलुलर है, तीसरा यूकैरियोट मल्टीसेलुलर बट हैविंग काइटिनस सेल वॉल विच इज टर्म्ड एज किंगडम फंजाई। इसके बाद बेटा आता है फोर्थ वन, जिसको कहते हैं किंगडम प्लांटी। क्या नाम देंगे बेटा? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होंगे ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हो। जिसकी सेल वॉल किसकी हो बेटा? जिसकी सेल वॉल बनी हो सेल्यूलोज की। इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसकी एग्जाम्पल में है रोज़ा इंडिका, सनफ्लावर, पाइनस एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे किंगडम प्लांटी के अंदर। फिर इसके बाद लास्ट जो किंगडम था उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आएंगे बेटा तमाम के तमाम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और एनिमल्स की ख़ास बात क्या होती है बेटा? ये हीटरोट्रॉफ होते हैं, ये डिपेंड करते हैं दूसरों पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए। और इसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वी आर, हम लोग हैं सब के सब। वी ऑल आर इंक्लूडिंग इन एनिमेलिया, ह्यूमंस, कैट, मंकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा ये है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसने पेश की थी, किसने प्रपोज की थी? रॉबर्ट विटेकर्स ने। इसके कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उसकी वजह से बेटा 1985 में फिर मर्ग्युलिस और शेवर्ड्स आए और उन्होंने अपनी एक 5 किंगडम मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन प्रपोज की। वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसको याद रखिएगा ताकि आपको उसको समझने में आसानी रहे। क्लियर है बेटा बात? इसको याद रखिएगा। देखिए मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, इसको गौर से सुने। किंगडम मोनेरा विच इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। Then kingdom protista which includes all eukaryotic unicellular organism जिसमें हमने Chlamydomonas, Euglena, Ameba, Plasmodium and so on so on so on. थर्ड पर था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में बेटा सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन
क्लोरोफिलस वो ऑर्गेनिजम्स जिसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हो, हेटरोट्रॉफिक, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। फोर्थ वन किंगडम प्लांटी, बेटा सारे सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हो, इसमें सारे प्लांट्स इंक्लूड होंगे। देन फाइनली एनिमल्स, जिसमें तमाम के तमाम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। ये 5 किंगडम्स हैं बेटा विच वॉज प्रपोज बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं मर्ग्युलिस और शेवर्ड्स क्लासिफिकेशन की। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं मर्ग्युलिस और शेवर्ड्स 1985। मर्ग्युलिस एंड शेवर्ड्स क्लासिफिकेशन। बेटा मर्ग्युलिस और शेवर्ड्स क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड विटेकर्स क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो परेशान ना होइएगा, अगर एमसीक्यू मॉडिफाइड विटेकर्स क्लासिफिकेशन की बात करे तो समझ जाइएगा कि ये मर्ग्युलिस और शेवर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। एक और बात याद रखिएगा, इसको एक और नाम देते हैं मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा बेटा, ठीक है? अच्छा, अब देखें, तकरीबन वही ऑर्गेनिजम्स हैं, वही ग्रुप्स हैं, जो चेंजेस हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। देखिए बेटा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या मतलब है, क्यों है, किस लिए, कुछ नहीं पता। मर्ग्युलिस ने कहा नहीं, आप इसका नाम रखें प्रॉपरली प्रोकैरियोट। अब किंगडम मोनेरा का नाम हो गया है किंगडम प्रोकैरियोट नंबर 1। अब मैं इसको रेड से मार्क करता जाऊंगा, ये पहला चेंज है। सो किंगडम मोनेरा चेंज इनटू प्रोकैरियोट नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ बेटा? वायरस एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल किंगडम। वायरस को बेचारे को किंगडम में से निकाल दिया। भाई क्यों निकाल दिया? क्या ज़रूरत पड़ी इस बेचारे के साथ, इतना ज़्यादती हुई, बैक्टीरिया रख दिया, साइनोबैक्टीरिया रख दिया, इसको निकाल दिया। बेटा याद रखिएगा, इसकी वजह ये है, जो वायरस है वो लिविंग के साथ लिविंग है और इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग के साथ क्रिस्टलाइज है। तो वो लिविंग के साथ लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ क्रिस्टलाइज है, तो इसको निकाल दिया कि इट लाई एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ, तकरीबन 35 साल तो हो गए, फैसला नहीं हो पा रहा है। इस बेचारे को कहाँ रखें वायरस को? तो अभी इसके शायद कोई नया किंगडम बना दें। बहरहाल वायरस एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल किंगडम। सो किंगडम प्रोकैरियोट ये किसके रिप्लेसमेंट में हुआ है बेटा? ये रिप्लेसमेंट में हुआ है किंगडम मोनेरा के। तो पहला तो पॉइंट हो गया कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड अ चेंज इनटू प्रोकैरियोट एंड वायरस एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल किंगडम। नंबर थर्ड चेंज क्या था बेटा? अभी जो हम पढ़ रहे थे रॉबर्ट विटेकर्स क्लासिफिकेशन, उसमें एक प्रॉब्लम ये था बेटा, जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे और बहुत छोटा ग्रुप था। प्लांटी पे बर्डन बहुत था, तो उन्होंने क्या किया कि प्लांटी से सारे एल्गीज उठाकर इधर रख दिए और इस किंगडम का नाम रख दिया किंगडम, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रोटिस्टा चेंज इनटू प्रोटोक्टिस्टा। याद रखिएगा, ये थर्ड चेंज है। सो किंगडम प्रोटिस्टा चेंज इनटू प्रोटोक्टिस्टा एंड नंबर 4th, ऑल एल्गीज excluded from kingdom Plantae and included in
किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा, ये याद करवाना था आपको। 4 पॉइंट्स रिपीट करते हैं बेटा, सुकून के साथ सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, पहला जो किंगडम था मर्ग्यूलिस और शेवर्ड्स ने, वो किंगडम मोनेरा को चेंज किया इनटू किंगडम प्रोकैरियोट, वायरस को एक्सक्लूड कर दिया तमाम किंगडम में से। फिर क्या किया, जो किंगडम प्रोटिस्टा था उस पर बर्डन कम था, प्लांटी पे बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो क्या किया, प्रोटिस्टा का नाम पहले चेंज किया प्रोटॉक्टिस्टा, और सारे एल्गीज चाहे यूनिसेलुलर हों मल्टी सेलुलर हों वो तमाम के तमाम इंक्लूड कर दिए किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा और उसे प्लांट से निकाल दिया। तो अब जो किंगडम्स के नेम हैं वो क्या हैं, मैं यहाँ ग्रीन से लिख रहा हूँ, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। नंबर 1 इज़, देखिए यहाँ से किंगडम्स, पहला प्रोकैरियोट जो कि मर्ग्यूलिस और शेवर्ड्स ने रखा, दूसरा प्रोटॉक्टिस्टा, तीसरा सेम फंगाई, चौथा सेम प्लांटी, पांचवा सेम एनिमेलिया। नाम वही हैं, सिर्फ 2 नाम चेंज हुए हैं, मोनेरा प्रोकैरियोट में हो गया, प्रोटिस्टा प्रोटॉक्टिस्टा में हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में अराइज होता है, काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जो मुझे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, नहीं आएगा बुक से ढूंढेंगे, कहीं और से देखेंगे, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उसमें हम ज़रूर करेंगे। इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, काइंडली उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहें और मेहनत करें।